अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हलवा पूरी की रेसिपी दूंगी और इसकी रेसिपी के लिए मुझसे बहुत फरमाइश थी नादिया की मुल्तान से और इस्लामाबाद से। मुझे फरियाल मुर्तज़ा ने फरमाइश की थी कि आप हलवा पूरी सिखाएं, तो इसके लिए मैं आज लेके आई हूँ सब इंग्रेडिएंट्स। तो मैं इसलिए आपको सिखा रही हूँ। सबसे पहले जो चाहिए, आधा किलो जो है मैदा लिया है मैंने। 2 टेबल स्पून जो है ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल, और 1 चम्मच जो है मैंने सॉल्ट लिया है। एक टेबल स्पून जो है वो आप आटे में डाल लें और जब गूंज जाएगा तो उसके ऊपर लगाने के लिए 1 टेबल स्पून ऑयल रहने देगा। अब पानी आप जो है वो नीम गरम लेगा। ठंडे यख पानी से आटा कभी ना गूने, नीम गरम पानी से आटा गूने, उससे नरम हो। अब ये आटा जो मैंने गूंदा था और ये ऑयल जो बचा हुआ है मैं इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा के रख दूंगी। ढक के रख दें आप ऑयल लगा के। फिर इसके बाद ये आधे घंटे के अंदर राइस हो जाएगा और उसकी पूरियां बनेंगी। सूजी का हलवा जो बनाना होता है उसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। और सबसे पहले जो है वो आधा कप सूजी होगी, तो उसके साथ आधा कप ही आप घी या बटर या आप ऑयल जो भी लेंगे उतना ही लेंगे जितना कि आपकी सूजी होगी। और जितना फिर उसके बाद चीनी जो है वो, ये दोनों जो है वो 1 कप के बराबर हो जाएंगे। और इसमें जो मैं चीनी डालूंगी वो 3/4 कप डालूंगी, यानी कि सूजी से थोड़ी चीनी ज़्यादा ऐड होती है इसमें। किशमिश, काजू, जर्दे का रंग, बादाम, आप इसको पानी में बॉईल करके उसको छील लें। बादाम, इलायची 5-6 और केवड़ा थोड़ा सा डालूंगी। सूजी आधा कप थी तो मैंने घी भी आधा कप लिया है और चीनी जो है वो 1 कप से आधा कप यानी 3/4 कप जो होता है वो लेगा। सबसे पहले आप पैन में घी, असली घी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो तो वनस्पति घी ले लें या मक्खन लें। ऑयल या घी गर्म हो जाए तो इसमें जो है आप जितने भी नट्स थे, बादाम, काजू और किशमिश, अब इसमें इलायची, सूजी को भून लें। इसमें चीनी ऐड कर दें।
चीनी घुल जाए तो आप इसको धीमी आंच करके दम पे रख दें। फिर इसका सूजी गल जाती है और ऑयल ऊपर आ जाता है, घी जो भी है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसको पकाते हुए आप धीमी आंच रखें, तेज आंच में बिल्कुल ना पकाएं। अब मैं इसको ढक दूंगी और 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए, देखिए ऑयल ऊपर आ गया है और सूजी गल गई है। सूजी को तो भाप लगती है और फौरन पक जाती है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा केवड़ा ऐड करूंगी और ये बादाम पिस्ते और किशमिश। ये कितना मजेदार हलवा, बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलता है और लोग कहते हैं कि घर पे नहीं बन पाता, तो आप इस रेसिपी से बनाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ये चने के सालन के लिए मैंने 1 पाव चने जो हैं वो रात को भिगो दिए थे और उसको सुबह जो है मैंने पानी में और 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने बेकिंग सोडा डालिएगा, वो थोड़ा सा डाला था और उसको मैंने तकरीबन पहले तेज आंच में पकाया था। 5 मिनट जब बॉयल होने लगा तो मैंने उसको धीमी आंच कर दिया और ढक दिया और उसको मैंने आधे से पौन घंटा पकाए हैं और ये चने अच्छी तरीके से गल गए हैं, देखें गल गए हैं। चने के मसाले में जो मैं चीजें ऐड करूंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। मिर्चें जो है लाल पिसी हुई वो मैंने आधा चम्मच लिया है। आमचूर पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून लिया है और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली है 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। नमक मैंने थोड़ा कम लिया है क्योंकि मैंने चने उबालते हुए उसमें भी नमक डाला है, तो मैंने थोड़ा सा लिया है और उसके साथ मैंने काला नमक भी लिया है, उससे जायका बहुत अच्छा आता है। धनिया पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। जीरा जो है वो मैंने थोड़ा सा लिया है, भूनूंगी तो उसमें डालूंगी। और ये पेपरिका पाउडर है, पेपरिका पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, इससे कलर बड़ा अच्छा आता है। और ये जो है अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून और हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए। 1/4 कप जो है वो मैं ऑयल इसमें डालूंगी। मैं मसाला बना के भून के चने के अंदर ऐड कर दूंगी। चने मैंने पतीली में उबाले हुए हैं तो मैं उसमें ही पका लूंगी। थोड़ा गर्म हो जाए तो आप उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। मसाला जो है वो मैं चने की पतीली में ऐड कर दूंगी। चने के अंदर अब मैं मसाला ऐड कर रही हूँ। थोड़ा पानी भी आप ऐड करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए पका लें।
हरी मिर्ची भी। छोटे छोटे पेड़े बनाइएगा, ज्यादा बड़े नहीं। अब पेड़े जो बना लिए हैं उसमें खुश्की लगा के, खुश्का जो होता है आटे का लेना चाहे, मैदे का लेना चाहे, आप कोई सा भी ले लें, और इसको पतली सी बेल लें। इस तरीके से कर लें ताकि इसका जो खुश्का लगाया था आपने आटा वगैरह वो सब निकल जाए। अब एक तरफ से आप इसको पहले पका लें, फिर आप इसको दूसरी तरफ से पकाएगा। ये देखिए अच्छी तरीके से फूल जाती है। गरम तेल में आप डालेगा, खूब गरम ऑयल।